अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में आप बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। अपडेट ले लेते हैं आज का दिन कैसा रहा शिबा इनू का। साथ करेंगे बिटसी की बात, एथेरियम के और बाकी आल्टकॉइंस के बारे में अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। आप लोगों को मैंने क्रश के बारे में बताया था, मार्केट की सिचुएशन भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी आज से 1-1.5 हफ्ते पहले, ठीक है। उसके बाद में मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट करता रहा हूँ कि हालात इस कदर ख़राब होते जा रहे हैं कि यहाँ पर हर वो बंदा जो एक्सपर्ट है या फिर जो है वो इकोनॉमी के बड़े टाइकॉन से जो है वो ताल्लुक रखता है या बिजनेसमैन है, वो ये चीज़ अलर्ट कर रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट खतरे में है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खतरे में है और यहाँ पे अब जो है वो क्रिप्टो के अंदर भी क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ और यहाँ पे अब फाइनली हम लोग उस सपोर्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। अगर बीटीसी की सिचुएशन देखी जाए तो 24,000 की एक मेजर सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने का मतलब है कि अब जो है वो बीटीसी अपनी नेक्स्ट बिगर सपोर्ट, जिसका जो है वो हमारे पास सपोर्ट लेवल बनता है 19,500 का, उसकी तरफ जो है वो बढ़ रही है। ये यहाँ पर इस तरफ भी खतरे की घंटी बजाती हुई नजर आ रही है मार्केट कि भाई यहाँ पर हम लोगों को ऐसा एक पॉइंट भी देखने को मिल सकता है जहाँ पर हम लोगों को दोबारा से बड़ी मेजर लेवल पे परचेजिंग भी होती हुई नजर आ सकती है। तो इस वक्त टोटली हम लोगों को जो मार्केट की सिचुएशन है वो काफी खतरे में नजर आ रही है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इस टाइम में हम लोग डीसीए टाइम जो है वो कंसिडर करते हैं, या वो लोग जो इसको अगर सिंपली आप लोगों के साथ शेयर करें तो ये हमारा एक बाइंग टाइम है। यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक ने बाइंग की भी हुई है, बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी वेटिंग के अंदर है कि मार्केट और ज्यादा गिरे और हम लोग जो है वो मजीद इसके अंदर परचेजिंग करें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमारे पास मैटिक आ जाता है, सोल आ जाता है, आडा आ जाता है, इसके अलावा फैंटोम, पोल्का डॉट, सोल, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मार्केट के अंदर जो है वो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बहरहाल रॉबिनहुड के ऊपर जब इस तरह की न्यूज आई कि मैटिक प्रोजेक्ट को, आडा को और सोल को जो है वो डीलिस्ट करने को जो है वो बातें की गई, तो लोगों को और ज्यादा खतरा हो गया, पैनिक हो गया, परेशान हो गए और ये काफी खतरे की जो है वो बात थी। उसके बाद कोइनबेस को एक बाकायदा लिस्ट दी गई कि भाई इन सारे प्रोजेक्ट्स को डीलिस्ट कर दिया जाए क्योंकि इनका सिक्योरिटी का मसला है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई कैसे अमेरिकन सेनेट के अंदर जो है वो उनकी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो उसको बंदे को हटाने की तरफ बात की, फिर बिल भी यहाँ पर अनाउंस हो गया। कोइनबेस एक ऐसा प्लेटफार्म है, ठीक है, एक मेजर प्लेटफार्म है, मेजर इन्वेस्टमेंट का जो है प्लेटफार्म है। इसको हांगकांग की तरफ से भी ऑफर होगी और अमेरिकन को, खासकर वो लोग जो फ्यूचर जो है वो अपना बेहतर बनाना चाहते हैं, जो है वो अमेरिका को अपना जो है वो कहते हैं कि अपना होल्ड जो है वो अपना नहीं छोड़ना दुनिया में जो बनाया हुआ है, तो उस पावर को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी चीज़ें उसको हम लीगल करें या ना करें, इस कंट्री से बाहर नहीं जानी चाहिए और कैसे भी हो इन लोगों को अब जो है फैसिलिटाइज करना पड़ेगा, ऐसे हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें जो है वो अब थोड़ा सा ऐसा नज़र आ रहा है कि अब जो है वो जो एक मुश्किल बन रही थी वो थोड़ी कंट्रोल हुई है, ठीक है। तो इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन ओवरऑल फंडामेंटली कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो जो न्यूज़ें आ रही हैं वो काफ़ी बैड हैं, ठीक है, काफ़ी मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है, लोग इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रहे हैं। यहाँ पर अब यूएसडीटी भी जो है वो रीपैक की तरफ आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उसके अंदर भी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, लोग खतरे में आ रहे हैं, लोग अपना पैसा निकाल कर बैंक्स में डाल रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो मार्केट में चल रही हैं, न्यूज़ चल रही हैं जो काफ़ी पैनिक माहौल बनाए हुए हैं। तो इस टाइम में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो बेहतर टाइम भी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ पे ये चीज़ भी है कि अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर जो है वो शिफ्ट किया जाए। ये भी हो सकता है कि कल को एक्सचेंजेस को ही बैन कर दिया जाए, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी को, स्कैम्स को, ठीक है, बढ़ाने के लिए, जो स्कैम्स को कंट्रोल करने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, आप लोगों के पैसे को सिक्योर करने के लिए, कंट्री को सिक्योर करने के लिए हर लिहाज से, ताकि पैसा जो है वो बाहर ना जाए और मुल्क के अंदर जो है वो कोई भी ऐसी अनस्टेबिलिटी ना हो जिससे जो है वो खतरा पैदा हो मुल्क के अंदर पैसे की चोरी होने का या इस तरह की इलीगल एक्टिविटी के अंदर जो है वो हम लोग इन्वॉल्व हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर शिबा इनू की अगर बात की जाए तो शिबा इनू वही अपनी 650 की रेंज के अंदर वापस आया हुआ है, तकरीबन 6% वो डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसकी प्राइस काफ़ी डाउन जा रही है। आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ कि ये टाइम वो है कि मैं आप लोगों को कहूँ इन्वेस्टमेंट करें, आप उस पर भी जो है वो तनकीद करेंगे। मैं आपको यहाँ पे कहूँगा सेल करें, आप उस पर भी तनकीद करेंगे। इट्स टाइम टू सर्वाइव और यहाँ पे अपने आप को सब्र करने के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। वक्त थोड़ा सा मुख्तलिफ है, चेंज है, मुश्किल बनी हुई है और मुश्किल इसलिए ज़्यादा हाई हो गई है कि अब इसके अंदर आसानियाँ पैदा होती जाएंगी क्योंकि ये फ्यूचर है। जितने भी बड़े हैं जो एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टो के, स्टॉक के, वो सारे इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि ये फ्यूचर है
और फ्यूचर को कभी भी साइड लाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके अंदर एक्टिविटी मजीद तेज होगी। रशिया जैसे एक्टिविटी तेज कर रहा है, चाइना तेज कर रहा है, अगर ये चीज़ों को आगे लेकर जाने की कोशिश करे तो अमेरिका कैसे पीछे रख सकता है, जिसके अंदर फ्यूचर भी है। तो ये चीज़ है कि अमेरिका कभी भी साइड लाइन नहीं हो सकता, इसकी चीज़ें नहीं हो सकती। तो क्रिप्टो मार्केट में सब सिचुएशन बनी हुई है टोटली। अब पॉलिटिक्स के जो है वो इस वक्त नजर आ रही है कि पॉलिटिक्स हो रही है। अब अमेरिका के बैंक्स ने भी ये चीज़ कह दी है कि भाई अब तो जो है वो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी, ठीक है, अलाउ करना पड़ेगा। यूएसडी के अंदर जो है वो पब्लिक को पेयर देने पड़ेंगे ताकि वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, और सिक्योरिटी को सिक्योर करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा, ताकि जो है वो मजीद आसानियाँ हो। तो ये भी और चीज़ें थी, ये मार्केट की अपडेट आप लोगों से शेयर करनी थी। इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है 24,000 की, जिसको ब्रेक अगर करती है मार्केट तो नीचे गिर सकता है, अगर ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से मार्केट एक ज़बरदस्त जो है वो बूस्ट लेगी और जो अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को दे सकती है। तो ये पोजीशन थी, ठीक है। इथेरियम का भी यही हाल है, बाकी मार्केट का भी यही हाल है। तो इस वक्त टोटली फोकस है BTC के ऊपर। फंडामेंटली चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक से मार्केट को जो है वो अनस्टेबल कर देती हैं, अचानक से मार्केट को स्टेबल कर देती हैं, मार्केट की सिचुएशन बेहतर हो जाती है, कभी बेहतर नहीं होती। तो ये टोटली फंडामेंटली चीज़ें होती है। तो फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं वो क्रिप्टो के अंदर काफ़ी असरअंदाज होती हैं। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि इस टाइम में अपने आप को थोड़ा सा जो है वो सिक्योर रखें। अब फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो 5-10 की ट्रेड के अंदर अंदर जो है वो स्कैल्पिंग मोड बनाकर बाहर आ जाएं, ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट ना करें, लिटिल जो है वो प्रॉफिट लेकर निकल जाए। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, काफ़ी मुश्किल जो है वो इस वक्त जा रही है पोजीशन। अब बड़े बड़े वेल्स इस चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये भी चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिए, बहुत ज़्यादा रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।